देखते हैं हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, तो हम लोग प्रोटोटाइप के मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कि ये डायग्राम है। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम में आप लोग डायग्राम हमेशा बना के आइएगा, क्योंकि डायग्राम टीचर देख के डायग्राम को नंबर देता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मैं पिछले कई बार से एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ। मतलब पिछले जो वीडियो था SDLC मॉडल, और फिर उसके नीचे जो था वाटरफॉल मॉडल, उसमें भी मैंने बताया था। रिक्वायरमेंट मीन्स जितने भी आपके डाटा हैं, मतलब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है और कस्टमर को किसी चीज़ का ऐप बनाना है, तो वो बहुत सारी डाटा को देगा। ठीक है, तो कंपनी का काम होता है सारे डाटा को गैदर करना। ठीक है, वो जितने भी डाटा उसमें लगने वाले होंगे, जितना कस्टमर बता रहा है, वो सारे डाटा को लेगा, फिर उसका एक डिज़ाइन तैयार करेगा। ठीक है, डिज़ाइन तैयार करेगा आपका क्विक डिज़ाइन में, और क्विक डिज़ाइन के बाद से हो जाएगा बिल्ड प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब होता है कि वो एक तरीके से, मतलब वैसा ही, जैसे कि मान लीजिए मुझे एजुकेशनल ऐप बनाना है, तो मुझे वो ऐसा ही ऐप बना के एक प्रोटोटाइप में, एक सैंपल में दे देगा। प्रोटोटाइप का मतलब कहें तो सैंपल में। अब जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जाते हैं आप कोई मिठाई लेने, तो मिठाई लेने में आप थोड़ा सा सैंपल में लेते हैं कि थोड़ा सा सैंपल में दीजिए, थोड़ा देखें कैसा लग रहा है मिठाई, तो आप थोड़ा सा लेके खा के देखते हैं, हाँ सही लग रहा है, तो भाई पैक कर दीजिए। ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए कहीं भी आप जानते हैं कुछ भी लेने, तो सैंपल में थोड़ा सा कुछ लेते हैं। ठीक है, कई कई जगह पे आप आइसक्रीम वाला वीडियो देखे होंगे, सैंपल में लोग देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आप सैंपल में टेस्ट करके उसके बाद से आप अपनी पसंद से जो भी आपको लेना होता है लेते हैं। तो वैसे ही बिल्ड प्रोटोटाइप एक सैंपल क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर उस सैंपल को कस्टमर को तो उसके बाद से आता है कस्टमर इवैल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप। फिर इवैल्यूएट करता है कस्टमर, उसको देखता है कि वो प्रोटोटाइप मैंने जिस तरीके से सोचा था वो उस लायक है कि नहीं है। ठीक है, अगर उस लायक होगा तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा डिज़ाइन इम्प्लीमेंट में। अगर नहीं होगा तो वो फिर कहाँ जाएगा, रिफाइन रिक्वायरमेंट में जाएगा। रिफाइन रिक्वायरमेंट की मीन्स जो तुम्हें कमी लग रही है उसको, जो मतलब कंपनी पूछेगा कस्टमर से कि जो तुम्हें कमी लग रही है भाई आप बताइए, तो वो कस्टमर बताएगा ये चीज़ें, फिर ऐड कीजिए, फिर उसका क्विक डिज़ाइन बनेगा। और क्विक डिज़ाइन बनने के बाद से फिर उसका क्या होगा, फिर सैंपल बनेगा, फिर बिल्ड प्रोटोटाइप किया जाएगा, और फिर सैंपल बनने के बाद से फिर कस्टमर को दिखाया जाएगा। अगर कस्टमर को पसंद आया तो आगे स्टेप होगा, नहीं आया तो फिर रिफाइन रिक्वायरमेंट, और सेम चीज़ें सर्कुलेट करती रहेंगी जब तक कि कस्टमर एक्सेप्ट ना कर ले कि हाँ मुझे यही डिज़ाइन चाहिए। अगर कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, तो उसके बाद से आएगा डिज़ाइनिंग पे। ठीक है, तो मीन्स अगर सैंपल पसंद आ गया तो फिर सैंपल का, वो तो एक सैंपल है, फिर उसकी डिज़ाइन की जाएगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन की, या फिर पूरी वेबसाइट्स की, जो भी बनने वाला है सॉफ्टवेयर की, उसकी डिज़ाइन की जाएगी। फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंट में सिंपल कोडिंग की जाएगी। फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट में हो सकता है कि कुछ एरर मिल सकती है, कुछ बग मिल सकते हैं, तो अगर एरर बग होगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। मेंटेनेंस में अगर आपको कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, या फिर कोई एरर आ रही है, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। फिर आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ रहा आपकी थ्योरेटिकल चीज़ है। ठीक है, तो आप ये फिगर बना लीजिएगा और सेम एज एग्जांपल आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी है, किसमें, टेक्निकल भाषा में, जो कि मैंने आपको थ्योरी में हिंदी में बताई, वही चीज़ें ये यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के। तो देखिए इसमें एडवांटेज क्या है कि इट प्रोवाइड हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड गेट रिव्यूज़ फ्रॉम द कस्टमर। अब ये देखिए कि कस्टमर तो वहीं का वहीं बैठा ही है कंपनी में, एक तरीके से अगर देखा जाए तो कस्टमर तो वहीं बैठा है। वो क्या कर रहे हैं लोग, अब इसको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए कस्टमर क्या कर रहा है, क्विक डिज़ाइन हो रहा है, क्विक डिज़ाइन के बाद से बिल्ड प्रोटोटाइप हो रहा है, उसके बाद से क्या हो रहा है, कस्टमर वहीं बैठ के देख रहा है। अगर उसको पसंद आ रहा है तो ठीक है, आगे प्रोसेस कर देने के लिए छोड़ दे रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर रिफाइन रिक्वायरमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या आ रही है, जब तक कस्टमर क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा कि हाँ मेरी वो जो मेरा ऐप है, मेरा सॉफ्टवेयर वो सही है, मेरे लायक है, मैंने जैसे सोचा था वैसे बना है, ठीक है, तब तक वो रिफाइन कराते रहेगा। और जब हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, जो है कि कस्टमर कहता है कि हाँ भाई का काम आप लोग करिए। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट कैन चेंजेस इजीली अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। रिक्वायरमेंट इजीली चेंज हो जाती है जैसा कस्टमर बोलता है। इट मीन्स दिस मॉडल हैज़ हाई एडेप्टेबिलिटी, मीन्स इस मॉडल को हमेशा लिया जाता है एक कहे तो।
फिर इट गिव्स हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। और उसके बाद से प्रोटोटाइप मॉडल इंक्रीजेस द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। मीन्स कहीं भी आप सामान वामान आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो आप ऐसे ही मिस्त्री के हवालात पे छोड़ के चले जाते हैं कि आपका घर, मेरा घर बना देना। भाई आप वहाँ रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हर एक चीज़ देखते रहते हैं चौबीसों घंटे जब तक आपका मकान बन रहा है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि आप वहाँ पे रह के बनवा रहे हैं। तो कस्टमर का मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी में रह के ही बनवाएगा, कंपनी हमेशा विजिट करते रहता है, वो चीज़ें जहाँ बन रही है वहाँ विजिट करके उसको देखते रहता है, ठीक है। फिर क्या है, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब मेंटेनेंस कॉस्ट सिंपल है, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि भाई जब वो पूरा एकदम हो जाएगा कि मुझे सही ऐप बनाना था, कुछ गलत नहीं है, सब सही है, तो भाई उसको मेंटेनेंस कराने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, जब वो सारी रिक्वायरमेंट अच्छे से पब्लिश कर देगा। अब डिसएडवांटेज देखिए, देखिए डिसएडवांटेज में आपको मिलेगा कि डिफ़िकल्ट टू नो हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल लास्ट। अब इसमें डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ क्या आएंगी कि अगर मान लीजिए उसको 10 बार 20 बार 30 बार आप प्रोटोटाइप कर रहा है और कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा डेवलपर के लिए। और जब ज़्यादा समय लगेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि पैसा ज़्यादा लगेंगे कंपनी के, ठीक है। इसकी मेंटेनेंस अरे मीन्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर प्रोटोटाइपिंग टूल्स आर एक्सपेंसिव, भाई प्रोटोटाइपिंग टूल्स भी एक्सपेंसिव है। सैंपल बनाने वाले जो टूल्स हैं या फिर सैंपल बनाने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी तो भाई इतना काम अगर करेंगे तो भाई वो तो महंगा पड़ेगा ही, एक्सपेंसिव होगा ही। इफ़ अ कस्टमर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्रोटोटाइप, अगर मान लीजिए इतना सारे प्रोटोटाइप 15 बार 10 बार 12 बार बनाने के बाद से अगर कस्टमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसने कह दिया कि अरे यार तुमको तो मैं 10 बार बता चुका हूँ लेकिन जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे तुम बना ही नहीं रहे हो तुम लोग, तो मैं अब नहीं तुम लोग के कंपनी में बनाऊँगा, मैं दूसरे कंपनी में जाऊँगा। तो वो इतनी बार जो मेहनत किया है उसके तो पैसे तो गए कंपनी के, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, वेस्टेज ऑफ लॉस्ट ऑफ कॉस्ट एंड डेवलपर एफर्ट्स, ठीक है। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। मीन्स क्वालिटी के साथ डेवलप तो होता है बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, ठीक है। और अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसको भी कवर कर ले जाऊँगा।